ईरान में हिजाब को लेकर नई क्रांति का दौर आ गया है। महिलाओं ने अपने हिजाब उतार कर जला दिए हैं, सड़कों पर फेंक दिए, बाल को काट कर डाल दिया है। और अब सबसे हैरानी की बात यह कि पुरुषों ने भी महिलाओं का समर्थन करना शुरू कर दिया है। यानी पुलिस, वहां प्रशासन, वहां सरकार के पूरी तरह से कंट्रोल से चीजें बाहर निकल चुकी है। 1979 जैसी स्थिति इस वक्त ईरान में है। लेकिन भारत में मुस्लिम महिलाएं इस हिजाब वाले मैटर पर क्या बोल रही हैं, क्या वो बोलती हैं, वो आज मैं आपके सामने रखूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। हिजाब को लेकर तो भारत के अंदर भी बहुत हो हल्ला है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक है। जब यूपी के चुनाव चल रहे थे, जब किस तरीके से स्कूल में हिजाब अनिवार्य होना चाहिए, यह लगातार बात उठी। कुछ लोगों ने कहा कि ड्रेस कोड होना चाहिए, खूब हल्ला मचा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लिहाजा हर कोई उसी पर विश्वास करके बैठ गया। लेकिन आज भारत से दूर ईरान में जो हो रहा है, उसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। 1979 की तस्वीर तो हर किसी ने देखी होंगी, जो बता रही थी कि ईरान में कैसे क्रांति आई थी। कभी वैसे भी कोई चीज किसी पर थोपी नहीं जा सकती। ईरान की महिलाओं को शायद यह समझ आ गया है। वहां पर जैसे एक ईरानी महिला की जान गई, किस तरीके से पुलिस ने उस पर बर्बरता की, वो हर किसी ने देखा। 22 साल की लड़की अपनी जान गंवा गई। किस कारण? सिर्फ हिजाब के कारण, क्योंकि उसने हिजाब को सही से नहीं पहना था। बस फिर क्या था, क्रांति लौट आती है। कहते हैं कि इतिहास भी लौट कर आता है और अपने आप को दोहराता है। ऐसा ही कुछ ईरान में हुआ। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कैसे ईरान की महिलाओं ने अपना हिजाब उतारकर फेंक दिया, कुछ लोगों ने आग के हवाले कर दिया। तस्वीरें आप देखिए। ये ईरान की महिलाएं हैं और इनमें बहुत से चेहरे आप देख सकते हैं पुरुषों के नजर आ रहे हैं। यानी जब पुरुष भी समर्थन में आ जाएं, क्योंकि किस तरीके से जबरदस्ती इन पर थोपा गया है। और आप समझिए कि अगर कोई बिना हिजाब के वहां पर दिखाई देता तो उस पर जबरदस्त कार्रवाई होती है। यानी पुलिस सजा देती है कड़ी से कड़ी। देखा आपने कि टीवी पर इसका विरोध करने वाली कुछ महिलाओं पर जब बर्बरता हुई तो कैसे वो हिजाब लपेटकर फिर से सामने आई, क्योंकि डर के सामने, कॉम्प्रोमाइज के सामने आखिरकार झुकना पड़ता है। और ऐसा हुआ। लेकिन आज सवाल ये नहीं है, आज सवाल ये है कि जो सोशल मीडिया पर ईरान की ये तस्वीरें आप देखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से वहां पर खिलाफ हो गया। वो तो एक मुस्लिम देश है, इस्लामिक कंट्री है, जहां पर हिजाब अनिवार्य है। यानी आपको पहनना ही पड़ेगा, आपके ऊपर उसे थोप दिया गया। वहां पर लोग कह रहे हैं जब ये लोकतांत्रिक कंट्री है तो सिर्फ यहां पर एक नेता का हुक्म कैसे चलेगा। उस नेता के खिलाफ वहां पर नारेबाजी चल रही है। तस्वीरें आपके सामने। देश के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खामनेई के खिलाफ ये नारे लग रहे हैं। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के बावजूद सभी फैसले खामनेई ही लेते हैं। आपने देखा, लेकिन और तस्वीरें आप देखिए कि कैसे सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी है, उसी के सामने महिलाएं हैं जो अपना हिजाब को रिमूव कर चुकी हैं, हटा चुकी हैं। जो कवर्ड उन्होंने अपना चेहरा किया हुआ था उसको वो पूरी तरह से रिमूव कर चुकी। आप इस समझ, और सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर है, उन्हें यह भी पता है कि भारी सजा इस पर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो महिला मानने को तैयार नहीं। और दूसरी तस्वीरें देखिए जहां पर लगातार ये कहा जा रहा है महसा अमीनी तो चली गई लेकिन अलख जगा गई। क्रांति की मशालें आज हर किसी के हाथों में है और ये मशाल ये बता रही हैं कि अब ईरान यहां रुकने वाला नहीं। ये पता चल रहा है कि यहां पर इसी तरीके से अब आगे लड़ाई लड़ी जाएगी और ये जबरदस्त तरीके से होता नजर आए। ये वीडियोस, ये फोटो, ये समझाने के लिए काफी हैं कि जो चीज जबरदस्ती थोपी गई थी उसको उखाड़ कर फेंका जा रहा है। लेकिन विरोध भारत में हर जगह है। भारत में तो हिजाब को लेकर पूरी तरह से बहस छिड़ी हुई है कि स्कूल के अंदर भी अनिवार्य हो। एक पक्ष कह रहा है कि जबरदस्ती थोपा जाए, दूसरा पक्ष कह रहा है कि स्कूल की अपनी ड्रेस है, लेकिन मामला कोर्ट में है। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि मुस्लिम महिलाएं क्या कहती हैं।
उनकी क्या राय है, वो क्या सोचती हैं, देखिए हमारे संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। नहीं, उसकी हेल्प करनी चाहिए। मतलब इस तरह कैसे लेते हैं? क्या हिजाब कीमती है, जरूरी है, ये जिंदगी? जिंदगी जरूरी है जी। अगर हिजाब है तो ज़िंदगी है, क्योंकि सबसे पहले हमारा जो इस्लामिक कौम है वो हमें इजाज़त देता है कि हम अपने पर्दे में रहें। सबसे मेन पर्दा है। ये तो एक जान दी गई है, लेकिन हमारे हुजूर ने तो पता नहीं कितनी जाने गई थी उनकी तो। लेकिन अब वहाँ पर लगातार हिजाब का विरोध होने लगा है। लगातार जो वहाँ पर महिलाएं हैं बुर्के को जला रही हैं, बाल काट करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। ये तो गलत है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बस बता दिया इसने। जैसा कि जो अगर वो ऐसे जला रही हैं, उनको ये मालूम नहीं है ना कि कितनी उससे मिला है हमें ये ईमान अपना। सबसे मेन हमारा ईमान है। तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से हिजाब पर बोल रही हैं भारत की महिलाएं भी। आप भी बोलिए, अपनी राय रखिए। आपको क्या लगता है, क्या हिजाब का ये मैटर इसी तरीके से चलता रहेगा या फिर सिर्फ ये राजनीति के लिए हो रहा है? अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।